नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लासी युद्ध के 120 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते हैं, बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे 120 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए। ठीक है, ये बार-बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू आपके 120। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एटसेट्रा, कोई भी एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का हो, गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट लेवल का हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिराज उद दौला बंगाल की गद्दी पर किस वर्ष बैठा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1756 में बैठा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिराज उद दौला के नाना कौन थे जिनका उत्तराधिकारी वह बना? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्यापार को लेकर सिराज उद दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दस्तकों का दुरुपयोग। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पूर्णिया जो कि बिहार है, बिहार में है, सिराज उद दौला का प्रतिद्वंदी कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, शौकत जंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। घसीटी बेगम का सिराज उद दौला से क्या संबंध था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मौसी का संबंध था। ठीक है, वो उसकी मौसी लगती थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ब्लैक होल त्रासदी, काल कोठरी घटना जिसे हम कहते हैं, किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जे जेड होलवेल के अनुसार ब्लैक होल त्रासदी में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका 146 में से 123 की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैक होल त्रासदी कब हुई थी? डेट पूछी गई है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ब्लैक होल घटना के बाद कलकत्ता को वापस जीतने के लिए मद्रास से कौन सा ब्रिटिश कमांडर आया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ की संधि, सॉरी अलीगढ़ नहीं, अलीनगर की संधि पर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों को क्या अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों,
मतलब कलकत्ता की किलाबंदी करने की भी अनुमति दी गई थी और सिक्के ढालने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। प्लासी से पहले क्लाइव ने चंदननगर में किस फ्रांसीसी कमांडर को हराया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ट का हराया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जगत सेठ जिसका नाम फतेहचंद था कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का प्रसिद्ध बैंकर था वो। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अंग्रेजों और षड्यंत्रकारियों मीर जाफर आदि के बीच मध्यस्थ बिचौलिया का काम किसने किया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर है अमीचंद ने किया था बिचौलिया का काम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे धोखा देने के लिए दो संधियां, एक नकली और एक असली तैयार की थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीचंद को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कलकत्ता का फौजदार कौन था जिसने रिश्वत लेकर शहर क्लाइव को सौंप दिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिकचंद। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। प्लासी युद्ध से पहले सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य समर्थन के लिए मुख्य रूप से किस यूरोपीय शक्ति के कमांडर से मदद मांगी थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी कमांडर। ठीक है, बुस्सी से, फ्रांसीसी कमांडर जिसका नाम बुस्सी था उससे मदद मांगी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना की कुल संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लगभग 3000 सैनिक थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सिराजुद्दौला की सेना की अनुमानित संख्या क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 50,000। ठीक है, लगभग इतनी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। प्लासी नाम उस क्षेत्र में पाए जाने वाले किस वृक्ष से लिया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका पलास के वृक्ष से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। सिराजुद्दौला ने किन दो वफादार सेनापतियों ने अंत तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी? सिराजुद्दौला के जो कौन दो वफादार सेनापति जिन्होंने अंत तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मीर मदान और मोहनलाल। ठीक है, ये वफादार अपने सेनापति थे उसके, सिराजुद्दौला के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध के दौरान किस सेनापति की मृत्यु ने सिराजुद्दौला को हतोत्साही कर दिया और युद्ध का रुख बदल दिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका मीर मदान की मृत्यु के बाद जो अपना सिराजुद्दौला था वो क्या हो गया? हतोत्साहित हो गया आपका। ठीक है, उसने रुख बदल दिया युद्ध का उसकी मृत्यु के बाद, मीर मदान की। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। युद्ध के दौरान किसने सिराजुद्दौला को युद्ध रोकने और राजधानी मुर्शिदाबाद लौटने की सलाह दी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर ने सलाह दी थी। ठीक है, सिराजुद्दौला को कि वापस लौट जाओ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। प्लासी अभियान में क्लाइव का समर्थन करने वाली ब्रिटिश नौसेना नेवल फोर्स की कमान किसके पास थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका कमान किसके पास थी? एडमिरल वॉटसन के पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एडमिरल वॉटसन के पास थी ब्रिटिश नौसेना की कमान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। प्लासी से भागने के बाद सिराजुद्दौला को किसके आदेश पर पकड़ा गया और मारा गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मीरन। ठीक है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सिराज उद दौला की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहब्बत बैग ने सिराज उद दौला की हत्या की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। युद्ध के बाद मुर्शिदाबाद के दरबार में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन बना? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ल्यूक स्क्रॉप्टन। ठीक है, ल्यूक स्क्रॉप्टन आपका ब्रिटिश रेजिडेंट बना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। किस बंगाली कवि ने प्लासी के परिणाम को भारत के लिए शाश्वत दुख की रात कहा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नवीन चंद्र सेन ने कहा था ये बात। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। मीर जाफर ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को कितनी राशि लगभग दी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका मीर जाफर ने 1.77 करोड़ रुपए दिए थे। ठीक है, राशि दी थी। ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसे अक्सर कर्नल क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका मीर जाफर को कहा जाता है। ठीक है, क्लाइव का गीदड़ या गधा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को कौन सी उपाधि दी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो उसने उसको साबुत जंग भी कहा था और उमरा की उपाधि भी दी थी। दोनों उपाधि दी थी आलमगीर द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। किस युद्ध ने इसे पूरा पक्का किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो बक्सर के युद्ध ने इसे पक्का कर दिया। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्या प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तुरंत दीवानी अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार दिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं, प्लासी के युद्ध के बाद उनको तुरंत दीवानी का अधिकार नहीं मिला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। युद्ध के बाद अमीचंद जो व्यापारी था उसका क्या हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, धोखा खाने के बाद वह पागल हो गया और जल्द ही मर गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। किस इतिहासकार ने टिप्पणी की थी प्लासी का युद्ध झड़प थी, युद्ध नहीं? बताइए, किसने कहा था कि प्लासी का युद्ध एक झड़प थी, युद्ध नहीं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मेलिसन ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेलिसन ने ये बात कही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। सिराज उद दौला ने 1756 में सबसे पहले किस अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला किया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका कासिम बाजार में। ठीक है, वहां पर हमला किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्लासी का युद्ध लगभग कितनी देर चला? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल कुछ घंटे चला प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विशाल होने के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना की हार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक विश्वासघात या षड्यंत्र। तो जो उसके खिलाफ षड्यंत्र होते थे सिराजुद्दौला के खिलाफ, उसकी वजह से वो हारा, उसकी वजह से उसका मुख्य कारण था हार का। ठीक है, तो विश्वासघात उसके अपनों ने किया उसके साथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में वास्तविक शक्ति किसके पास थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से।
करेक्ट आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शक्ति आ गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अमीचंद को धोखा देने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने दो संधियां तैयार की थी। नकली और असली संधि के लिए किस रंग के कागज का उपयोग किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। असली के लिए तो सफेद कागज का इस्तेमाल किया गया था असली संधि के लिए तो, और नकली के लिए लाल कागज का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नकली लाल संधि पर एडमिरल वॉटसन ने हस्ताक्षर एडमिरल वॉटसन के हस्ताक्षर किसने जाली किए थे? क्योंकि वॉटसन ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, तो उसके हस्ताक्षर किसने किए? फिर फ्रॉड हस्ताक्षर किसने किए? ठीक है, जाली हस्ताक्षर, फोर्जरी। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने करे थे फेक हस्ताक्षर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस इतिहासकार ने कहा था 23 जून 1757 को भारत का मध्यकालीन युग समाप्त हो गया और आधुनिक युग शुरू हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका जदुनाथ सरकार ने यह बात कही थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से अवतरित सेना नायक किसने कहा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम पिट द एल्डर ने यह बात बोली थी। ठीक है, कि वो क्या है? स्वर्ग से अवतरित सेना नायक है, हेवन बोर्न जनरल। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। युद्ध के मैदान से भागने के बाद सिराजुद्दौला को कहां से पकड़ा गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजमहल से उसको पकड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। युद्ध के दौरान दोपहर में कौन सी प्राकृतिक घटना घटी जिसने सिराजुद्दौला की सेना को नुकसान पहुंचाया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका भारी बारिश आ गई थी युद्ध के दौरान। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कृष्णदास किसका रिश्तेदार था जिसे कलकत्ता में शरण देना संघर्ष का कारण बना? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वो राजवल्लभ का रिश्तेदार था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश हताहतों, मृत और घायलों की अनुमानित संख्या क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्सीमेटली लगभग 70 से 80 थी। ठीक है, इतने लोग मृत या घायल हुए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। यहां पर हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद 1758 में बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ फटाफट से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, 1758 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। प्लासी की लूट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका जीत के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल की संपत्ति की लूट। ठीक है, ये उन्होंने किया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 1756 में अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलाबंदी क्यों की थी? बताइए जल्दी से। ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी हमले के डर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए उनको किलाबंदी करी थी फोर्ट विलियम की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 1760 में मीर जाफर को हटाकर किसे नवाब बनाया गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम को बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ब्लैक होल त्रासदी के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था जो भागकर फुल्दा द्वीप चला गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉजर ड्रेक। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। 18वीं सदी के बंगाल के संदर्भ में दस्तक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए,
बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शुल्क मुक्त व्यापार के लिए एक व्यापार परमिट या पास। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। केवल एक सशस्त्र प्रदर्शन, इस वाक्यांश का उपयोग किस युद्ध का वर्णन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध के लिए इस बात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। सिराज उद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। सिराज के मुर्शिदाबाद लौटने के बाद अलीनगर का प्रबंधन किसे सौंपा गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिकचंद को सौंपा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। प्लासी के युद्ध के षड्यंत्र में शामिल कौन सा महत्वपूर्ण सदस्य है? नवाब के वित्तीय मामलों या खजाने के प्रबंधन पर सबसे अधिक नियंत्रण या प्रभाव रखने वाला था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जगत सेठ। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्लासी का युद्ध आधुनिक पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? करेक्ट आंसर आया आपका नदिया जिले में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आधुनिक बंगाल के। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। तो यहां पर हमारे हाफ क्वेश्चन हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रकारियों और कलकत्ता में अंग्रेजों के बीच एजेंट संदेशवाहक के रूप में किसने कार्य किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो करेक्ट आंसर आपका वोट ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्या करना आपको, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि जो भी नई वीडियो उसके अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच के। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। और क्या करना, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। क्लियर है बात? जीके से सिलेक्शन नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, या फिर आपको इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इसी डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। और इन सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ने प्लासी के युद्ध को प्रभावित किया क्योंकि? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तीव्र कर दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित घटनाओं को सही काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही काल में इनको करना है व्यवस्थित, बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए क्या आएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले क्या हुआ, अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई, फिर क्या हुआ, ब्लैक होल त्रासदी हुई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, अलीनगर की संधि हुई, और फिर क्या हुआ आपका, प्लासी का युद्ध हुआ। क्लियर बात? तो ये ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की। यहाँ पर एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण दे रखा है। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के लिए कोई बड़ी सैन्य उपलब्धि नहीं थी। कारण बता रखा है, यह युद्ध सैन्य रणनीति से ज्यादा षड्यंत्र और विश्वासघात से जीता गया था। तो आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए कौन सा करेक्ट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए का सही कारण है। तो ये बात सही है कि प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के लिए कोई बड़ी सैन्य उपलब्धि नहीं थी, ये बात भी सही है। और कारण जो इसका दिया गया यह युद्ध सैन्य रणनीति से ज्यादा षड्यंत्र और विश्वासघात से जीता गया, ये बात भी सही है। तो दोनों सही आएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्ति और उनकी भूमिकाओं पदों का सही सुमेलन दिया गया जो प्लासी के युद्ध से संबंधित है? बताइए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। मणिकचंद कलकत्ता प्रभारी अधिकारी, राय दुर्लभ नवाब का दीवान, वॉटसन ब्रिटिश एडमिरल, मोहनलाल वफादार सेनापति। तो सही भूमिका बतानी है सबकी, बताइए क्या आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ए, बी, सी और डी सभी सही सुमेलित हैं, सभी को सही लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मणिकचंद है वो क्या था, कलकत्ता प्रभारी अधिकारी था। राय दुर्लभ क्या, नवाब का दीवान था। वॉटसन क्या था, ब्रिटिश एडमिरल था। मोहनलाल वफादार सेनापति। तो ये सारी बातें सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की।
प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ के समय ब्रिटिश सम्राट राजा कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका उस समय ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज द्वितीय। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉर्ज सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। निम्नलिखित में से कौन अलीनगर की संधि की शर्त नहीं थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कौन सी नहीं थी? बाकी तीन थी, एक नहीं थी, बताइए। तो जो नहीं थी वो थी अंग्रेजों को तुरंत बंगाल के दीवानी अधिकार दिए जाए, तो ये तुरंत नहीं दिए गए थे। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें दी मतलब कही गई थी संधि में? कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है, बात ठीक है। सभी अंग्रेजी समान शुल्क मुक्त होंगे, ये भी ठीक है। और नवाब युद्ध क्षतिपूर्ति देगा, ये बात भी सही है, बस ये सही नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, 67। मीर जाफर के विश्वासघात को किसने प्लासी के युद्ध का सौदा कहा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, के एम पणिकर ने यह बात बोली थी। ठीक है, कि प्लासी का युद्ध का सौदा बोला गया था। ठीक है, मीर जाफर के विश्वासघात को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। प्लासी के बाद मोन्सियर ला के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी भगोड़े का क्या हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर है उस भगोड़े का हुआ कि वे शहजादा शाह आलम द्वितीय के साथ मिल गए और अंग्रेजों से लड़ते रहे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। प्लासी के युद्ध के मैदान के पास कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। युद्ध से पहले सिराजुद्दौला ने किसे दूत बनाकर अंग्रेजों के पास भेजा था जिसे अपमानित करके निकाल दिया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नारायण सिंह को भेजा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। यहाँ पर एक अभिकथन दे रखा है, सिराजुद्दौला कलकत्ता की अंग्रेजी किलाबंदी के खिलाफ था। कारण दे रखा है, उसका मानना था कि वह उसकी संप्रभुता के लिए चुनौती थी और व्यापार परमिट का उल्लंघन था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये बात भी सत्य है कि सिराजुद्दौला कलकत्ता की अंग्रेजी किलाबंदी के खिलाफ था, और ये कारण जो दे रखे भी सत्य है कि उसका मानना था कि वह उसकी संप्रभुता के लिए चुनौती थी और व्यापार परमिट का उल्लंघन था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसे क्लाइव को बंगाल भेजा था? जिसने? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका मद्रास का गवर्नर था पिगट। ठीक है, पिगोट था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। लाल कागज संधि के संबंध में सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका यह अमीचंद को चुप कराने के लिए एक नकली संधि थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। प्लासी के बाद अंग्रेजों द्वारा प्राप्त 24 परगना को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए करेक्ट आंसर। तो इसको जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए से, क्लाइव की जागीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किस तोप का प्रसिद्ध रूप से उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका 6 पाउंडर तोपों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सियार उल मुतखखरीन का लेखक कौन था जो प्लासी का विवरण देने वाले एक महान समकालीन फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गुलाम हुसैन खान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी कौन सा शहर था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका उससे पहले था ढाका, मुर्शिदाबाद से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। मराठों ने सिराज उद दौला की मदद क्यों नहीं की? ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, बोरगी हमलों का उनका लंबा इतिहास था, इसलिए उन्होंने उनकी मदद नहीं की। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्लासी का तत्काल प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने बंगाल में अपना सारा राजनीतिक प्रभाव खो दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किसने टिप्पणी की कंपनी बंगाल की किंग मेकर बन गई? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका, ये टिप्पणी कही थी पी रॉबर्ट्स ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। भारत का कौन सा भावी गवर्नर जनरल एक युवा अधिकारी के रूप में प्लासी के युद्ध में मौजूद था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वो युद्ध में मौजूद था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मीर कासिम ने नवाब की गद्दी के बदले में 1760 में बंगाल के कौन से जिले अंग्रेजों को सौंप दिए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका, उसने बर्दवान, मिदानपुर, चटगांव सौंप दिए थे। ठीक है, अंग्रेजों को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 1760 में 3 जिलों बर्दवान, मिदानपुर, चटगांव का अधिकरण कंपनी को अनिवार्य रूप से क्या बन गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका क्षेत्रीय शक्ति बन गया। ठीक है, कंपनी के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए कौन सा ब्रिटिश गवर्नर अधिकारी जिम्मेदार था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है इसके लिए जिम्मेदार था हेनरी वेंस्टीस्टार्ट। ठीक है, हेनरी वेंस्टीस्टार्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से किस शहर में स्थानांतरित कर दी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है मुंगेर में कर दी थी उन्हें स्थापित। ठीक है, स्थानांतरित। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। धन का निष्कासन शब्द का व्यवस्थित रूप से प्रारंभ किस घटना के बाद माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ड्रेन ऑफ वेल्थ। बताइए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध के बाद माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। बंगाल में द्वैध शासन की अवधारणा 1757 में स्थापित राजनीतिक संरचना में निहित थी, लेकिन इसे औपचारिक रूप से किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 1765 में से स्थापित किया गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। प्लासी के बाद मीर जाफर को आधिकारिक नवाबशिप प्रदान करने वाले फरमान पर किस मुगल बादशाह ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय ने किए साइन। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। मीरन के आदेश पर सिराजुद्दौला की हत्या करने वाला आधिकारिक व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, तो मीरन के आदेश पर उसने मोहम्मद बैग ने हत्या करी थी सिराजुद्दौला की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्लासी के युद्ध के बाद किस यूरोपीय शक्ति ने बंगाल को अपना फुट होल्ड पूरी तरह से खो दिया? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो फ्रांसीसियों ने बिल्कुल वहां से अपनी सत्ता को खो दिया। ठीक है, यूरोपीय शक्ति में प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा गया कौन सा बाद का युद्ध प्लासी द्वारा उत्पन्न राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का सीधा परिणाम था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का तात्कालिक कारण किस चीज का मुद्दा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
करेक्ट आंसर आपका आंतरिक व्यापार पर सभी पारगमन शुल्कों का उन्मूलन। ठीक है, ये मुद्दा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। मीर कासिम की हार के बाद बंगाल का नवाब दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका मीर जाफिर को दूसरी बार किया गया। ठीक है, पहले भी था ना वो, उसको पहले हटाया गया था, फिर से उसको ही लाया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। प्रसिद्ध बंगाली कवि कौन थे जिन्होंने बाद में दुख घटनाओं का विवरण देते हुए पलासी नामक कविता की रचना की? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। 1763 में मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच सिंहासन पर उसे बहाल करने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है मुर्शिदाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। प्लासी के युद्ध 1757 के समय भारत में फ्रांसीसी शक्ति का सर्वोच्च सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, जो बाद में 1758 भारत पहुंचा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका उस समय किया गया था काउंट डी लाली को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। षड्यंत्र की शर्तों के अनुसार क्लाइव द्वारा किससे उसकी सहायता के लिए 30 लाख देने का वादा किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है आपका अमीर चंद को देने के लिए वादा किया गया था। ठीक है, लेकिन उसे धोखा मिला फिर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। प्लासी के युद्ध को इतिहासकारों के किस समूह द्वारा अक्सर पहला भारतीय क्रांति कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा ऐसी बात कही जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर से किसके द्वारा किए गए खर्चों के लिए 20 लाख प्राप्त किए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता की रक्षा के लिए। ठीक है, 20 लाख उन्होंने प्राप्त किए अंग्रेजों ने मीर जाफर से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पर हमारी सेंचुरी हो चुकी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अधिकारी नकली लाल कागज संधि पर हस्ताक्षर करने से मना करने के लिए प्रसिद्ध है हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल वॉटसन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। प्लासी का दीर्घकालिक प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी पर का एकमात्र व्यापारिक निकायों से किसमें परिवर्तन होना था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका शासक राजनीतिक प्राधिकरण में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका नज्म उद दौला। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। ब्रिटिश सेना कौन सा अधिकारी नवाब से कलकत्ता को वापस जीतने में सहायक था जिसने प्लासी की पृष्ठभूमि तैयार की? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नल किलपैट्रिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए किस बड़े संघर्ष का एक हिस्सा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध या फिर सप्तवर्षीय युद्ध जिसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर से व्यक्तिगत रूप से इनाम के रूप में कितनी धनराशि मिली थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2,34,000 पाउंड मिले थे, लगभग 2.5 लाख पाउंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। प्लासी के बाद बंगाल समाज का कौन सा समूह ब्रिटिश आर्थिक शोषण के कारण आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक जो कारीगर थे और बुनकर थे वो बर्बाद हो चुके थे बिल्कुल ही प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की।
1756 में सिराजुद्दौला कौन सा प्रमुख रिश्तेदार था जिसने उसके खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, मतलब शौकत जंग और घसीटी बेगम, इन दोनों ने उसका विरोध किया। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। कौन सा कथन प्लासी के बाद कंपनी की स्थिति में आए मुख्य बदलाव का सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कंपनी बंगाल के राजस्व की राजनीतिक नियंत्रक बन गई। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। प्लासी की लूट वाक्यांश किस ऐतिहासिक अर्थशास्त्री से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ब्रूक्स एडम्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रूक्स एडम्स। ठीक है, ब्रूक्स एडम्स से जुड़ा हुआ है प्लासी की लूट वाक्यांश। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के वास्तविक इरादों के बारे में चेतावनी देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है वो पहला व्यक्ति था अलीवर्दी खान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर संक्षिप्त रूप से अलीनगर कर दिया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है कलकत्ता का नाम बदलकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। 1757 के किस महीने में फ्रांसीसी फैक्ट्री चंदन नगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर है मार्च महीने में कर लिया था कब्जा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव की जगह लेने वाला और मीर जाफर को हटाने की निगरानी करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका वेनिस्टार्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 1765 के बाद बंगाल में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त पहला उप नवाब नायब दीवान कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद रजा खान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115। भारत में अंग्रेजों द्वारा कठपुतली शासक को हटाने और स्थापित करने का पहला कार्य किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ये हुआ सबसे पहले बंगाल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। मुख्य बादशाह जिसने अंग्रेजों को दीवानी अधिकार 1765 प्रदान किए, इस प्रकार प्लासी के लाभ को औपचारिक रूप दे दिया, वह कौन था? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कौन सा बादशाह था? करेक्ट आंसर है वो था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। उस सेनापति का नाम क्या था जिसने मीर जाफर की सेना के एक भाग का नेतृत्व किया और लड़ाई में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यार लतीफ खान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118। प्लासी के बाद किस प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल को तेजी से पदोन्नत किया गया जिसे बक्सर के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका हेक्टर मुनरो को किया गया नियुक्त। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश खतरे के बारे में चिंतित होने वाला अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर आपका वो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 120। कौन सा शब्द प्लासी में ब्रिटिश जीत की प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से सारांशित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है वो वर्ड है राजनयिक उत्कृष्ट चाल। ठीक है, ऑप्शन सी, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। क्लियर है बात? तो हमारे 120 एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं प्लासी युद्ध के, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 120 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है। और किसी के अगर ज्यादा सही नहीं हुए हैं तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा काम मेहनत करना है, हमें और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी बस अपनी, इतना काम आपको करना पड़ेगा अगर आपके अच्छे ठीक नहीं हुए तो। और जिसके अच्छे ठीक हो गए
वो अपनी तैयारी को और टॉपिक्स पढ़ के आगे बढ़ाए। पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके सिलेक्शन नाम से, सेम चैनल के नाम से ही है, सभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी ये लिंक दे रखा है वैसे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करो तो आप उनकी हेल्प करें, आप उनकी मदद करो, मैं नहीं करा, क्योंकि शेयर का बटन आप लोगों के पास, आप दबा सकते हो और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तो फटाफट से भेज दो व्हाट्सएप पे या जहां पर भी आपको भेजना है। ठीक है, और जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बना हुआ है, 45 मिनट से ऊपर हो चुका है टाइम, ठीक है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत ही अपनी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बहुत तरीके से पढ़ाई कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में जरूर सफल होते हैं। परीक्षा में सफल होना या ना होना एक अलग बात होती है, लेकिन जीवन में जरूर सफल होते हैं जो अपनी मेहनत हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।